हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी बैठकर सोच रही होती है कि आखिर जीन ने मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांगी। गलती तो उसकी थी, तो उसे मुझसे माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। और ये सोचकर वो सैड हो रही होती है और इधर जीन भी ये सोच रहा होता है मी सुबह से मुझे इग्नोर कर रही है, क्या वो मुझे माफ़ करेगी भी। उसके बाद वो बोलता है कि एक बार मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए। और फिर वो जैसे ही उठकर जाने लगता है उसे जियांग कॉल करती है और यहाँ पर जियांग उसे बताती है कि उसकी जो पपी टूट गई थी उस दुकान वाले ने उसकी उस पपी को ठीक कर दिया है। तो वो उससे पूछती है कि तुम अभी फ्री हो, मैं तुम्हारा वो पपी लेकर आ रही हूँ। तो ये सुनकर जीन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू, वैसे कितने पैसे हुए मुझे बता दो, मैं अभी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो जियांग उसे बोलती है क्या मैं इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट का छोटा सा हेल्प भी नहीं कर सकती। तो जीन उसे बोलता है तो ठीक है, हमारी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं तुम्हें वो प्रोडक्ट भिजवा देता हूँ फ्री में, तुम उसे यूज करना। तो जियांग उसे बोलती है कि नहीं, मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट्स भी नहीं चाहिए। तो जीन बोलता है तो तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो जियांग उसे बोलती है कि बहुत दिन हो गया मैंने घर का खाना नहीं खाया है, तो क्या आज मैं तुम्हारे घर आऊँ डिनर करने के लिए। मी तो अच्छा खाना बनाती ही होगी, वो हमारे लिए खाना बना देगी, मी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना हमारे लिए खाना बनाने में। तो यहाँ पर जीन को थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो इस तरह से बोल रही है कि मी उसके लिए खाना बनाए, और वो जियान की इंटेंशन समझ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस सेंड कर देता हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी जियान के पास डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है और उसे बोलती है कि नेक्स्ट वीक कुछ और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तुम इस पेपर पर साइन कर दो। और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे रहते हैं। उसके बाद जीन साइन कर देता है तो मी उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाने लगती है। तभी जीन उसे बोलता है कि रुक जाओ। मी बोलती है कि क्या हो गया। यहाँ पर जीन उसे बताता है कि मिस जियांग हमारे घर आने वाली है डिनर करने के लिए, और मेरे घर की मेड ने आज छुट्टी लेके रखी है, तो तुम कोई अपना फेवरेट रेस्टोरेंट बता दो, हम लोग वहाँ से खाना ऑर्डर कर लेंगे। तो मी बोलती है तुम ऑर्डर क्यों करोगे, तुम उनसे पूछ लो ना कि वो क्या खाना खाती है, मैं वो बना दूंगी। जीन उसे बोलता है कि नहीं, वो एक एक्ट्रेस है, उसे अपनी फिगर मेंटेन करने पड़ती है, तो वो ज़्यादा खाना नहीं खाएगी, और अगर तुम ज़्यादा खाना बना भी लोगी तो सारा खाना तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो मी बोलती है ठीक है, और ये बोल के जैसे ही जाने लगती है तो जीन यहाँ पर मन में सोचता है इसका कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड नहीं बढ़ गया, इसने तो मुझसे बातें तक नहीं की। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन मी को बोलता है कि हमारे घर में कोई बाहर से आए हैं तो तुम अच्छे से बिहेव करना, किसी को ये पता मत चलने देना कि हम लोग एक दूसरे से कितना लड़ते हैं और हम लोग की अच्छे से जमती नहीं। और यहाँ पर वो आउटसाइडर में जियांग की बात कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर मी बोलती है कि मिस जियांग मेरी भी फ्रेंड है, तो मुझे पता है कि उनके साथ कैसा बिहेव करना है। उसके बाद यहाँ पर मी और जीन जियांग के लिए खाना लेकर आते हैं, और यहाँ पर मी उसे बोलती है कि तुम्हें जीन का घर खोजने में दिक्कत हुई होगी ना, मुझे लगा कहीं तुम रास्ता ना भूल जाओ। तो जियांग उसे बोलती है कि नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले यहाँ पर रहते थे जो अभी अब्रॉड चले गए हैं, तो मैं उनके साथ यहाँ पर खेलने आया करती थी, तो मैं इस जगह को अच्छे से जानती हूँ। उसके बाद वो बोलती है क्या मैं फ्यूचर में भी तुम लोग के घर आ सकती हूँ मिलने के लिए, क्योंकि जब से मैंने एक्ट्रेस लाइन चुनी है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स से मेरा रिश्ता टूट गया है। तो मी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, आप जरूर हमारे यहाँ आ सकती है। तो जीन मी को बोलता है कि तुम कब से जियांग के साथ इतनी क्लोज हो गई। तो जियांग बोलती है ये हम लड़कियों की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद जियांग बोलती है कि मी, क्या इतना सारा खाना तुमने खुद अकेले बनाया है, तुम वानमा ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली हो, तो तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम काम भी अच्छा करती हो और घर का खाना भी बना लेती हो। तो यहाँ पर जीन मी को कवर करके बोलता है कि नहीं, ये मी ने नहीं बनाया है, हम लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है। और वो मी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मी आजकल काम करते करते बहुत थक जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि ये घर आकर भी खाना बनाए। तो यहाँ पर जियांग बहुत जल जाती है ये देखकर कि जीन मी की कितनी केयर कर रहा है। उसके बाद वो जीन को उसका पपी लौटाती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट, मैंने ये फिक्स करवा दिया है। तो मी ये चीज़ देखकर शॉक्ड हो जाती है और जीन अपने पपी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने पपी को मी को देता है और बोलता है कि मी, आज के बाद से तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। तभी जियांग बोलती है मी, क्या ये वही पपी है जिसके बारे में तुमने फोन पर मुझे बताया था और तुम्हारे और प्रेसिडेंट के बीच में लड़ाई हो गई थी इस पपी की वजह से। तो यहाँ पर मी डर जाती है कि उसने आखिर फोन पे उसकी जो बात हुई थी वो जीन के सामने क्यों बोल दी। तो मी यहाँ पर बोलती नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा था तुम्हें। और यहाँ पर मी बात को ढकने की कोशिश करती है, बट जियांग तो जानबूझकर ये जीन के सामने बोल देती
देती है ताकि दोनों के बीच झगड़ा हो। उसके बाद जियांग बोलती है कि मी क्या तुम्हें नहीं पता ये पपी जीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीन की फैमिली ने उसे ये गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर जीन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में कैसे पता। तो जियांग उसे बोलती है तुमने पहले ही तो बताया था मुझे, तुम भूल गए। तो मी बोलती है जीन क्या ये सच में तुम्हारे रिलेटिव्स ने गिफ्ट किया था। तो यहाँ जियांग बोलती है कि मी हम लोग तो फ्रेंड है बट इस बार मैं प्रेसिडेंट का साइड लूंगी, तुम्हें उनकी केयर करनी चाहिए, तुम्हें उनके हर छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये पपी प्रेसिडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। मी तुम सच में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। और ऐसे बोल के जियांग मी को सुना देती है। तो यहाँ पर मी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है मैं ही ज्यादा केयरलेस हो गई थी, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ तो मुझे तो तुम्हारे छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मुझसे ही गलती हो गई कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ नहीं पाई। उसके बाद वो बोलती है मैं भी डाइटिंग पर हूँ, मुझे खाना नहीं खाना, तुम लोग खा लो। और ये बोल के मी बहुत सैड होकर चली जाती है कि उसे बहुत बुरा फील होता है कि जियांग ने सबके सामने उसे इस तरह से ट्रीट किया। यहाँ पर जीन जियांग को बोलता है कि तुम तो एक्ट्रेस हो ना, तुम्हें भी थोड़ा सा डाइटिंग कर लेना चाहिए। ऐसे करके वो सार्कास्टिक वे में जियांग को बोलता है और उसे घर से जाने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर जियांग बोलती है कि क्या तुम मुझे बाहर छोड़ने नहीं आओगे। तो जीन उसे बोलता है कि तुमने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि तुम इस जगह से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, तो तुम खुद ही चली जाओ, मुझे अपनी फियांसे मी के पास जाना है। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है मी ने अभी इस तरह से रिएक्ट क्यों किया, क्या वो मुझे अपना दुश्मन मानती है। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि मी थोड़ी सी केयरलेस है। तो जियांग बोलती है कि नहीं मी तो बहुत ही अच्छी लड़की है बट वो तुम्हारी वाइफ बनने वाली है, इतने बड़े वानवा ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है, तो उसे अपना थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए, उसे वानवा ग्रुप के होने वाले प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि नहीं तुम मेरी बात समझी नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मी बहुत ज़्यादा केयरलेस है, उसे नहीं पता कि अपने आसपास के किस लोगों पे भरोसा करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके आसपास के लोग उसे किस तरह से धोखा दे रहे हैं, सामने से अच्छा बनते हैं बट पीठ पीछे से धोखा देते हैं। और इस तरह से वो जियांग को ही सार्कास्टिक वे में बोलता है और मी को सपोर्ट करता है। उसके बाद जियांग वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि मी रो रही होती है और बोलती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आया मिस जियांग एक्चुअली मेरा सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मुझे ताना मार रही थी और वो ये दिखाना चाह रही थी कि मैं बेवकूफ़ हूँ और वो जीन को बहुत अच्छे से जानती है। और मैं हमेशा ये सोच रही थी वो बहुत अच्छी है बट वो मेरे और जीन के बीच तो आग लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ पर जीन आता है मी के कमरे में और उसे बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें, तो मी तो गुस्से में रहती है। तो वो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। तो जीन बोलता है कि तुम रो रही हो ना। तो मी उसे बोलती है कि नहीं मैं नहीं रो रही, तुम जाओ यहाँ से। तो जीन बोलता है मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तो मी उसे बोलती है कि किस बात की माफ़ी। तो जीन उसे बोलता है कि उस दिन तुमने मेरे पपी को गिराकर तोड़ दिया था, तो मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया था, बस इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे ये समझना चाहिए था कि तुमने इस पपी को जानबूझकर नहीं तोड़ा था और मैंने भी तो तुम्हें इस पपी की स्टोरी नहीं बताई थी जो तुम्हें कैसे पता होगा, और मैं बेवजह ही तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया। तो मी बोलती है ठीक है और किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है। तो जीन उसे बोलता है और मैंने तुम्हारे साथ किया ही क्या जो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी होगी। तो मी बोलती है कि तुम्हारा और जियांग का सीक्रेट अफेयर चल रहा था, तुमने ये बात भी तो मुझे नहीं बताई, इसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा। तो जीन बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा कब से जियांग के साथ अफेयर चलने लगा। तो मी बोलती है अच्छा तो उसे पपी के बारे में कैसे पता कि वो तुम्हारे रिलेटिव ने गिफ्ट किया था, और उसने भी तो बोला कि तुमने उसे ये बात बताई थी, तुमने जियांग को ये बातें बता दी बट मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर जीन हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम्हें जियांग से जेलसी हो रही है। तो मी थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बातें नहीं है, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारी हर चीज़ों का ध्यान देना होगा और तुम मुझे अपने सीक्रेट नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। तभी मी उठकर जाने लगती है तो जीन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो, हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानना पड़ेगा। और वो उसे कहीं लेकर जाने लगता है। तुम ही उसे बोलती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, वो भी इतने दिन में, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। तो जियांग बोलता है चलो तुम्हें जाना तो पड़ेगा, और फिर वो मी को गोद में उठा लेता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।